बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्न सीना इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज शेखुपुरा में आपका खुशामदीद। आज हम पैरासाइटोलॉजी क्लास में माइट्स के टॉपिक के बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने इच माइट पढ़ी थी, तो आज उससे आगे जो है मवेशियों में या भेड़ों में या बैल में जो माइट्स होती हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये क्या होता है। तो ये भी उससे मिलता जुलते मामला हैं इनके भी। तो सबसे पहले क्या है जी, आज भेड़ों में खारिश पैदा करने वाली माइट्स सार्कोपिड्स स्केबियाई। क्या नाम है? सार्कोपिड्स स्केबियाई। तो ये भी वैसे ही है, क्या करती है जिल्द में, सारे दिन जिल्द में सुरंग बनाएंगी। उस सुरंग को हम क्या कहते हैं? खूंड, स्केब्स, स्केबीज, स्केब, खूंड कहते हैं, मतलब वो खुरदरा हो जाता है। दूसरा इसके में क्या है, ये मखसूस होती है। अब इधर देखो भाई, गोड्स में या भेड़ों में ये मखसूस जानवर में होगी हर एक की। आप ये समझ लें जैसे कुत्ते में थी पहले, ये अब भेड़ की है। तो ये इसका मेज़बान जानवर जो होगा मखसूस होगा। भेड़ की जिल्द में सुरंग बनाएगी, जो पैदाशुदा निशानात होते हैं उसको क्या कहते हैं? खूंड। ठीक है, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्केप्स। ठीक हो गया। अब उसने कह दिया ये जवान है, तो जवान, अब इसकी पहचान क्या है? ये सफ़ेद रंग की होती है, वो आप सामने तस्वीर में देख सकते हैं। सफ़ेद रंग की होगी, इसकी 8 टांगे हैं, 8 ही हमने पढ़ी थी। जवान है ना, तो भूरे रंग की है, भूरे रंग की टांगे होंगी इसकी। तो जब नामलूदा माइंड होती है, उसकी जो टांगे होती है वो छोटी, दारी पर छोटी, नामलूद क्या बच्चा ही होता है ना, तो वो छोटा होता है, तो इसके टांगे भी छोटी होंगी। तो जिस्म पे लंबे लंबे रेशे होंगे। ये आप सामने वो ब्रिस्टल देख सकते हैं, वो लिखा हुआ है साइड पे। वो आगे मुंह चूसने के लिए उसके माउथ है। तो ये सारी उसके पीछे जो टांगे हैं 8। ठीक हो गया। तो दौरे हयात वही कि इसने क्या करना है जी, लार्वा अंडे से लार्वा होगा, फिर बच्चा होगा जिसको निम्फ कहते हैं, फिर उसके बाद जवान हो जाएगा। ये कितने दिनों में पूरा होगा? हाँ, मतलब आप 6 दिन उसको लग गए, 6 दिन जवान होने को लग गए, 14 दिन। ठीक है, 10 से 14। ठीक है, ये इतने दिनों में। और अंडे कितने देते हैं? 40 लाख, 40 अंडे सिर्फ। ये आप देख सकते हैं स्किन के अंदर उसने अंडे दिए हैं। जिल्द के वो अंडा 2-3 दिन उधर लग गया, फिर लार्वा 3-4 दिन, फिर ये 4-5 दिन, जवान होते होते वही फिर मामला तो उसके दोबारा शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 21 दिन तक भी चला जाते हैं इसके मामला, मतलब राउंड अबाउट फिगर है ये 14। तो इलाज वही है, सल्फ़र जिसको खंदक हम कहते हैं। ठीक है, उसमें आप मौसम ख़ज़ां में भेड़ों को जो है ना महलूल बना के उसका डबोएं। उसके अलावा ये चूना भी है, तंबाकू भी है, DDT भी है, ये सारा जो है ना इसका, ये किस में होगी? मुख्तसर ये कहानी। ठीक है, अब है मवेशियों में खारिश पैदा करने। तो ये कहाँ पे? जिल्द पे रहती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बालों की जड़ों में गुजारा करती है। और क्या है? खारिश पैदा करती है, जिल्द पे खारिश होगी। अब इसमें पहले हमने पढ़ा था कि वो फोड़ा टाइप बन जाता है। तो इस पर लिखा हुआ है कि मटर के दाने के जितना उबार बन जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है जी, वो क्या करेगा? खाल ख़राब करेगा। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, बहुत कम होता है कि जानवर इस वजह से इस बुनियाद पे मर जाए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि शदीद हमला अगर होगा तो फिर है कि जहरीले असरात उसके हों और जानवर मर जाए। उसके अलावा किसान इसको नज़रअंदाज कर देता है, ये मामला, तो नुकसान ज़्यादा होता है, जारी बात है। ठीक है, तो दौरे हयात इसका भी वही है, लार्वा निकलता है अंडे से। आगे क्या है? लार्वे कितनी टांगे? 6 टांगे। फिर जब बाद में वो कितनी हो जाती हैं? और इसका कद छोटा, लंबा, चिपटा भी होती है, 8 टांगे और मुंह रस चूसने वाला। ठीक हो गया। रोकथाम वही आ जाती है दोबारा, अगर सल्फ़र ही है, गंधक के महलूल बना के उसको बार बार नहलाया जाए। बाकी अगर इसकी रोकथाम मुश्किल है, क्यों? अगर शदीद मुतासरा जानवर है उसको ज़िबा कर दें, अगर कोई कीमती जानवर है उसको फिर इस तरह से, क्योंकि ये इंसानों में मुंतकिल हो जाती है जैसे कि आपको मालूम है। तो इसका हमलावर जो है ज़्यादा किस पे होता है? जो जानवर कमज़ोर हो, हमलावर कमज़ोर पे होता है। ठीक है, वही महलूल बनाएं, उसी तरह अगर ज़िबा करना है तो ज़िबा कर दें। तो खाल ख़राब हो चुकी होती है, ये सारे मामला हैं। ठीक है, हाँ जी, जाहिर बात है ये स्किन के अंदर है ना, स्किन की लेयर्स होती हैं, 7 स्किन की लेयर है।
तो ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ठीक है, ये आखिरी है। तो बैलों पर खारिश पैदा करने वाली माइट्स, तो ये एक ही दो ही लाने, पहले भी हमने जो पढ़ा है ना इच माइट, ये सारा कुछ वही चीज़ें हैं, ठीक है। बस आप ये कह लें मखसूस उसका होस्ट जिसको मेज़बान कहते हैं उसका मखसूस है, तो किस में है, तो ये क्या है कोलों पे, आपको कहाँ पे नज़र आएगी, ये जानवर का आप देख सकते हैं, पीठ है, कोले हैं, पीठ पर असरअंदाज होती हैं, उसके अलावा कोले हैं, गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा जो है ये पीछे आपको ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे वो दुम है, दुम पे ये वाला एरिया जो है, ये भेड़ में भी ऐसे आपको पूरा एरिया दिखाया था, मींज इन गोड्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये मामला इनके होते हैं। तो ये ऊपर वाला हिस्सा दुम पर हमला करती हैं, तो इसकी रोकथाम वही जो मवेशियों के खारिज पैदा करने, वही सल्फ़र है या कौन सा मैंने आपको बताया था, नमक, हाँ नमक तारे मिले के तेल में डाल के, दूसरा हमने एक लोशन इंसानों में स्कैबियन, ठीक हो गया। तो ये मामला इसमें जो है ना वो होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिए, बाकी इसके बाद 2-3 रह गई, तो वो मज़ीद पढ़ लेंगे, ठीक हो गया।